वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सेट्स एंड रिलेशन, और लास्ट टाइम बच्चों हमने क्या किया था कि रिलेशन के टाइप्स देखे थे। उस रिलेशन के टाइप्स में हमने देखा था कि कोई रिलेशन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो सकता है, वो हमारा सिमेट्रिक हो सकता है, वो हमारा ट्रांजिटिव हो सकता है, ठीक है। और ये अगर तीनों के तीनों अगर है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके संबंध में हमने क्या किया था, एक एग्जाम्पल भी लिया था ताकि आपको वो पूरा समझे, ठीक है। फिर भी बच्चों आप में से किसी बच्चे का डाउट है कि सर एक बार फिर से हमको क्या करिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन को समझाइए, यानी उसके जो भी टाइप है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, और वो खुद अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस है। तो ये फिर से एक बार समझाने के लिए डाउट में वो आया है, ठीक है। तो बच्चों अब उनको सेपरेटली समझाने के एवज में हमने ये सोचा कि चलो इसको समझाना तो है ही, हम पूरे वीडियो में समझाते ताकि सभी बच्चों का उसमें क्या हो जाए, फिर से एक बार रिवीजन के जैसा और फ़ायदा हो जाए आपका, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या किया बच्चों के यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है ताकि हम उस रिलेशंस को जो इक्विवेलेंस कहलाता है उसको फिर अच्छे से समझें। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे पास में कोई रिलेशन है, अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आखिर में इक्विवेलेंस बनता है, ये चेक करना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारे सिंगल इस पे डिफाइन होने को होना, ठीक है। यानी हम जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, रिलेशन ऑन ए या फिर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो सिंपली बोलते समय ऑन ए ज़्यादा सूट करता है। अब ए जो भी होगा, तो मान लीजिए कि अगर कोई एक आधा एलिमेंट, ठीक है, एक आधा एलिमेंट हम लेते हैं, पहले तो हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिलेशन को अगर मान लीजिए कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी अगर है तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो रिलेशन इज द ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये रहता। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा रिलेशन। जब अगर हम सिमेट्रिक, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इनका अगर विचार करते हैं तो यहाँ पे ए यानी दोनों जो सेट है ए और बी अलग ना रहकर वो एक ही सेट रहता है, नॉन एम्प्टी सेट रहता है, ठीक है। तो ये रिलेशन को हम डिफाइन इसको बताते हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सी है कि मैं इसमें से कोई एक आधा क्या करता हूँ, एलिमेंट ले लेता हूँ, ए में से कोई एक आधा एलिमेंट ले लेता हूँ, और अगर मान लीजिए कि ए कॉमा ए यानी ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू अगर आर है, सो हम कहते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। फिर ये होगा पहला। दूसरा, अगर हमको शो करना है क्या कि वो हमारा सिमेट्रिक है, तो हम पहले क्या ले लेते हैं कि लेट ऑर्डर यानी फॉर ए एंड बी, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू क्या है, ए है, ठीक है। और अगर पहले हम लेते ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ऐसा लेते देन अगर मान लीजिए कि हमको ऑर्डर पेयर ऑफ बी एंड ए वो भी बिलोंग्स टू आर अगर होता है, तो हम कहते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। आर क्या होता है? सिमेट्रिक। पहले आप इसको समझो, फिर एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि तीन मैं एलिमेंट्स लेता हूँ, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और अगर मान लीजिए कि इफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी बिलोंग्स टू आर है, ये दोनों ऑर्डर पेयर आर को क्या करती, बिलोंग करती है। और जब सॉल्व करते करते मान लीजिए कि क्या हमको अगर ये मिलता है कि इफ ए एंड सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारा आर जो है इज ट्रांजिटिव। आर क्या होता है हमारा? ट्रांजिटिव होता है। और ये तीनों अगर है, ठीक है, सो फाइनली हम कहते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारे पास में इसके नोट्स बोलो या फिर हम ये पढ़ चुके थे, हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको ये मिलता है इफ, ठीक है, यानी एक ही एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी ए एंड ए बिलोंग्स टू आर है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। उसके बाद दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए में से ए बी बिलोंग्स टू आर है, इफ बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया तो हम आर कहेंगे सिमेट्रिक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि ए बी सी बिलोंग्स टू ए लिया, लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, और अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया देन आर इज ट्रांजिटिव, और तीनों के तीनों है तो वो बन जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारे पास में थे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या है, एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, इन द सेट बोलो, ऑन द सेट बोलो ए, तो ए में एलिमेंट्स कौन है, 1 2 3 4 5, गिवन बाय
अब रिलेशन दिया है, कौन सा रिलेशन देखो, गिवन बाय द रिलेशन विच इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी एंड सच दैट, ठीक है, मॉड ऑफ ए एंड बी, मॉड एंड ए मॉड्यूलस ऑफ ए एंड बी इज इवन, यानी इसका जो भी आंसर होगा वो क्या रहेगा हमारा इवन। ये रिलेशन का पार्ट भी है, ठीक है। अब इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी जो रिलेशन उन्होंने दिया है वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बताना है हमको। तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो तीनों अगर आ गए तो समझ जाए कि हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो चलो हमारे पास में ए जो दिया, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 और 5 का सेट दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में जो आर है, आर किसके ऊपर डिफाइन किया है, आर इज डिफाइंड ऑन ए, ठीक है। तो लिखते समय इस तरह से लिखते हैं, सच दैट कि आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये हमारा रिलेशन हो गया। अब ये रिलेशन क्या क्या बताना है, तो ये तीनों और फाइनली ये, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा कि वो रिफ्लेक्सिव बताना है तो मैं एक ही एलिमेंट लूँगा, तो आप इसमें से, ठीक है, अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट लेकर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आर्बिट्री लेते हैं। आर्बिट्री का मतलब कैसा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, एक्सक्यूज मी, 1 2 3 4 5 हमारे पास में, तो इसमें से कोई भी लेते हैं, तो एक आधा कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एग्जाम्पल मैंने 1 ले लिया। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, स्पेशल रिलेशन ये दिया है, क्या है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं क्या कहता हूँ कि एक ही एलिमेंट लेना है। समझो मैंने ए ले लिया 1, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ए, ठीक है, तो ए यानी क्या होगा, बी के जगह पे भी 1, ए के जगह पे भी 1। तो मान लीजिए कि ए और बी दोनों सेम है, ठीक है, उसको मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर 1 - 1 होगा, जो आंसर आएगा 0, ठीक है। मॉड ऑफ 0 आएगा और मॉड ऑफ 0 भी हमारा 0 होता है, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, इवन है कि नहीं वो चेक कर लो, इज इवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे जनरली हम ए1 की डेफिनेशन क्या करते हैं, डिविजिबल बाय 2। तो 0 एक ऐसा नंबर है उसको किसी से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब जनरली हम अभी तक जो हमने शुरुआत की कि इवन नंबर की शुरुआत करो, तो 2 4 6 ऐसा ही किया। लेकिन बच्चों यहाँ पर जब 0 की बात आती है तो 0 भी हम उसको इवन लेते हैं, उसको इवन कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड होता तो 0 को तो फिर 2 से भी डिवाइड होता, और जिसको 2 से डिवाइड होता सिंपल है कि वो हमारा क्या रहता है, इवन नंबर। मतलब 0 भी हमारा क्या आता है, यहाँ पर इवन नंबर आता है। इसका मतलब मैं इसमें से कोई भी, अगर मैंने 5 भी ले लिया तो 5 - 5 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट लेना जिसकी ऑर्डर पेयर ए एंड ए होंगी, एक ही है तो ए एंड ए, मतलब 5 - 5, 1 - 1, 4 - 4, 3 - 3, 2 - 2, 1 - 1, पूरा 0 आएगा। और 0 क्या आता है हमारा, इवन आता। मतलब अगर मैं इसमें से कोई भी, इन पांचों में से कोई भी अगर नंबर लूँ तो वो क्या है, उसका डिफरेंस का मॉड अगर आता है तो वो इवन आ रहा है, इसलिए वो आर को बिलोंग करता है। यानी पहला क्या कहेंगे हम, नंबर 1, ठीक है, कि फॉर ए बिलोंग्स टू ए। अब कैसा 1 2 3 4 5 लेने के एवज में सिंपल ऐसा इस तरह से बताते हैं, ठीक है। फॉर ए बिलोंग्स टू ए, ऑर्डर पेयर ए एंड ए का मतलब क्या होगा, ए अलग अलग लिए तो ए माइनस बी होगा, ए या नहीं लिया तो ए माइनस ए होगा, जो कि आंसर 0 आएगा, ठीक है। वो क्या करता है, आर को बिलोंग करता है। क्यों आर को बिलोंग, क्योंकि आर में क्या कहा कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, इवन। तो ये 0 है तो वो इवन आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये आर को बिलोंग करता है, तो क्लियर कट है। सो डायरेक्ट कहेंगे हम कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये ध्यान में रखो, डायरेक्ट करना है इसको, अब यहाँ पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा हम अभी चेक करते हैं किसको, हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या कहा है, सिमेट्रिक के लिए हम उसमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से बताता, ठीक है। अब जैसे मैं ए और बी, यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव के लिए एक लेना, एक का ही काम करके बताना, यहाँ पे 2 लेते, तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर एनी कोई भी ए एंड बी बिलोंग्स टू, पहले तो ए लेते, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं क्या कहता हूँ, इसकी जो ऑर्डर पेयर है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी ये अपने मन से लेना है, ठीक है। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। और अब आपको लाकर क्या बताना है कि उल्टा अगर कर दो
उल्टा अगर कर दो तो वो बी एंड ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ए अगर मान लीजिए कुछ भी ले लो, तुम्हारी जो भी इच्छा है, समझो मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में बी थोड़ा सा अलग लेना है, समझो 2 3 4 जो भी लेना है आपको तो आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए कि 3 ले लिया, अगर हमने क्या ले लिया यहाँ पर 3 ले लिया, क्योंकि हमको कहाँ से चाहिए, वो ए से चाहिए। ठीक है, अच्छा ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था वो पूरा का पूरा रहेगा, लेकिन रिलेशन क्या रहता, वो सबसेट रहता कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, इसलिए मैं इवन आने के लिए मैं 1 और 3 का चुनाव करता हूँ। ठीक है, सो अब वहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ, देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी है इज इक्वल टू, अब ए आपने क्या ले लिया 1 लिया, माइनस बी क्या ले लिया 3 ले लिया, अब आपका आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ -2 आएगा। ठीक है, और बाहर में आते समय में बच्चों ये आपको मालूम है कि वो 2 बन जाएगा। क्या 2 हमारा इवन नहीं है, 2 हमारा इवन है कि नहीं है, 2 हमारा इवन है, इसका मतलब ठीक है कि यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल जाएगा, इवन मिल रहा, मतलब ये ए एंड बी किसको बिलोंग हो गया, आर को, तो ये तो हमने ले लिया है। अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, जैसे मैं b माइनस ए करता हूँ। ठीक है, क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पर b माइनस ए, तो b क्या लिया था हमने 3। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में 1 ले लिया और सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और 2 का फिर से आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। देखो 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन बाहर आने के बाद फिर से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो ऑलरेडी इट इज़ पॉजिटिव, एंड इसको सॉल्व करने के बाद तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड होता है, इसको भी 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये जो हमने लिया ये भी हमारा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, यानी जैसे मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन हो रहा है तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा। अच्छा, अगर इवन है मतलब आर में है, तो ए और बी के ऑर्डर पेयर आर में थी, अब उल्टा करके देखा तो बी और ए की ऑर्डर पेयर भी आर पे आएगी। ठीक है, ये अगर ले लिया इम्प्लाइज क्या होता है यहाँ पर कि हमारे पास में बी माइनस ऑर्डर पेयर ऑफ बी एंड ए, ठीक है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वो भी आर को बिलोंग करती है, और इसीलिए यानी अगर उल्टा हो जाता है यहाँ पर तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये पहला वो भी बिलोंग्स टू आर था, ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। सॉल्व करने के बाद रफ में सॉल्व करना है आपको, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर पेयर ऑफ बी माइनस ए वो भी बिलोंग्स टू आर करें तो इसका मतलब क्या है कि आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब तीसरा जो है, तो तीसरा सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर लेने के लिए हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर ये ले लेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे ए बी सी। ठीक है, इसमें से 3 एलिमेंट लेंगे। ठीक, तो चलो अब हम यहाँ पर काम करते हैं कि मान लीजिए कि फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सच दैट, ठीक है, लेट हम लेते अपने मन से कि ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर है, समझो। अब आना क्या चाहिए, आना ये चाहिए कि ए और सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए और सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। अब थोड़ा सा ए और बी बिलोंग्स टू आर हो गया, ए और बी मैंने क्या कहा, ए और बी बिलोंग्स टू आर हो गया, मतलब इसको वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन होगा। ठीक है, अब इवन होने का मतलब क्या बच्चों, इवन होने का मतलब ये है कि उसको 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो मैं क्या कर लेता हूँ, प्लस माइनस कोई एक आधा नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल होगा। समझो मैं कोई एक आधा नंबर ले लेता हूँ और वो 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस ट्वाइस एम हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार बी और सी भी किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे आर को। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं अगर ये कह लूँ, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, बी माइनस सी वो है, वो भी क्या होगा, प्लस माइनस 2 का मल्टीपल होगा, कोई एक आधा नंबर ले लेते, समझो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लाकर क्या बताना है कि ए और से बिलोंग टू आर करना है ना। ठीक है, तो इसमें से हम बी को गायब करना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इसके क्या कर लो, आप एडिशन कर लो। ठीक है, तो बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो फ्रॉम 1 + 2 अगर कर लेते, ठीक है, तो डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, ए माइनस सी। ठीक है, ये जो आएगा यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, ट्वाइस एम प्लस माइनस ट्वाइस एन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 को बाहर निकाल दो, एम प्लस एन आ जाएगा। तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर हमको ये मिला है
कि वो भी m+n का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको, और जो 2 से मल्टीप्लाई या फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वह आंसर हमारा जो भी नंबर मिलेगा वो हमारा इवन रहता। इसका मतलब ऑर्डर पेयर ऑफ, सो क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लिया क्या था, ए एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, और मिला क्या है, ए एंड सी बिलोंग्स टू आर, इसीलिए ठीक है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो आर इज क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव, आर यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। और अब क्योंकि मैंने कहा था अगर वो रिफ्लेक्सिव है, अगर वो सिमेट्रिक है और अगर वो ट्रांजिटिव है तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, सो आर, या फिर आप ऐसा थोड़ा सा लिख लो यहाँ पर, क्या बोलेंगे हम कि एज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है वो, ट्रांजिटिव भी है, सो हम कहेंगे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। या तो इतना पूरा वाक्य लिखो, नहीं तो फ्रॉम 1 to 3 सीधा सीधा R क्या कर लीजिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, या आप वहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आई होप कि आपका जो डाउट था, ठीक है, जिस भी बच्चे ने ये पूछा था तो उस बच्चे का ये डाउट यहाँ पर क्या होता है, क्लियर होता है। कौन सा, कि हमारे पास में कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होकर आखिर में वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। हाँ, इन तीनों में से कोई एक आधा भी अगर नहीं है मान लो तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। यानी ये ज़रूर नहीं कि तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव है तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है। तीनों की तीनों अगर आते हैं तो जाके वो इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। सो जो सबसे पहले इसके ऊपर हमारे जो है, इसके ऊपर हमारे 2-3 वीडियोज़ है, 2-3 क्लास हुए, तो सबसे पहले वहाँ पे समझाया था, वो क्लास भी फिर से एक बार आप कोशिश करो। उसके बाद सेकंड वाला क्लास भी फिर से एक बार देखो, और यहाँ से भी बच्चों क्या करो, उसको फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय। बच्चों बस थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना कि जब भी हम मॉड का आंसर निकालते हैं तो मॉड में प्लस माइनस कुछ आने के बाद में बाहर आते समय वो क्या रहता है, जस्ट पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये नहीं लिखा तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। यानी बाकी तो क्लियर है, यहाँ पर इस तरह से आप करिए, ठीक है।